हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रखा है। इस टाइम बज रहे हैं 7 या सवा 7 के करीब कुछ हो रहा होगा। और आज है संडे का दिन। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी। मैं सुबह 6 बजे या पौने 6 पे ऐसे उठ गई थी। उसके बाद उठने के बाद मैंने रूम मतलब नीचे और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद थोड़े बहुत जो काम थे, बर्तन वर्तन थे हल्के फुल्के, उन सभी को मैंने धो लिया था। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। जैसे मैं कपड़े लेके छत पे आ रही थी तो फिर ये उठ गया था उसी टाइम पे ही। और फिर मेरे यहाँ पे देवर भी उठ गए थे। तो फिर हम दोनों फिर इसको लेके छत पे आ जाते हैं। बाकी सब नीचे सोए रहते हैं क्योंकि सुबह सुबह ऊपर से संडे तो सब सो रहे रहते हैं। तो अब तो वैसे ये थोड़ा देर से भी उठता है, वरना जब ये छोटा था जैसे मैं उठती थी बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे के करीब, उसी टाइम ही मेरे साथ में उठ जाता था ये। तो कुछ पीछे वाले व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा जब ये छोटा था। जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं मुझे, उनको पता होगा। और इसकी ना सुबह सुबह मस्ती बहुत ज़्यादा स्टार्ट थी। और देख सकते कैसे कैसे कर रहा है, मतलब इसको ना शैतानी करने की नई नई टेक्निक मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ बता रही थी यहाँ पे वो मेरी किससे कर रहा था। उसके बाद फिर मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद फिर नहाया और फिर खाना बनाया, पूजा किया। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते मुझे कल 11 साढ़े 11 बज चुके थे क्योंकि पूजा वगैरह किया, फिर खाना वगैरह खाया। और जिस दिन मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ उस दिन ज़रूर लेट होती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है साड़ी वगैरह पहनने में, थोड़ा सा रेडी होने के। वैसे तो मैं हमेशा होती नहीं हूँ, बाई चांस एक कभी कताला होती हूँ। और और कल मैंने ये वाली ब्लैक वाली साड़ी पहनी थी। और मैंने सोचा था ना कि मतलब ऐसे सामने से फ्रंट से ही वीडियो बनाऊंगी, बट हो ही नहीं पाया, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने ऐसे ही शूट वगैरह किया। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी। खाना में मैंने सिंपल सी रोटी सब्ज़ी बनाई थी और दही यहाँ पे खा रही थी। और खाना वगैरह खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर सभी के लिए चाय वगैरह पकोड़े वगैरह यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सुबह ही मम्मी ने दाल फूलने के लिए रख दिया था ताकि दोपहर में पकोड़े बनाएं। तो यहाँ पे चने की दाल के मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ऐसे ही 2 या 3 बजे के करीब ही मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी। और फिर इसको पीस लूँगी और इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा अजवाइन, मिर्ची और थोड़ा सा प्याज। तो इसको पीसने के बाद सबसे पहले मैं ना प्याज डालने से पहले ही 4-5 ना खाना जिगले निकाल दूँगी। फिर उनको देने के बाद फिर इसमें प्याज मिला के फिर मैं सबके लिए निकालूँगी। तो यहाँ पे मैं वही पीस के सारे रख रही थी। उसके बाद सब चीज़ को नमक वगैरह इसमें मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं पकौड़े वगैरह खा चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे खा रहे होते हैं, तो मैंने उन्हीं का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था पकौड़े का। उसके बाद ना फिर खाते ही मैं लगे हाथ ना रात का खाना भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। रात के खाने में मैंने कढ़ी बनाई थी और कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा ही। मतलब सब दिन से ना आज की कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, खट्टी और बहुत टेस्टी भी थी। और फिर यहाँ पे कढ़ी मैं पहले कढ़ी छोंक देती हूँ, उसके बाद फिर बड़ी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। इससे ये होता है ना कि एक तरफ पकता भी रहता है, मैं दूसरी तरफ काम भी कर लेती हूँ। और पकोड़े बनाने में लगी रहूँगी ना फिर लेट हो जाता है। और पकोड़े तो वैसे भी आसान, मतलब कम टाइम लगता है, तो वो जल्दी बन भी जाता है। दूसरे वाली गैस पे मैं बना भी सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। उसके बाद थोड़े से रोटी बनाने थे मुझे।
और उसके बाद फिर यहाँ पे पकोड़े बना थे, तो पकोड़े की तैयारी मैं स्टार्ट कर दी थी। बेसन लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दूँगी, अजवाइन डाल दूँगी, और उसको मिक्स करके फिर मैं इसका पकोड़ा वगैरह बना लूँगी। और आज मैं आप सभी को कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल इस वाली मतलब जैसे मैं तैयार हुई थी, ये वाली साड़ी जब पहनी थी तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। वैसे वो कभी तारीफ़ करते नहीं है, जैसे कि मैं बताती, बहुत बहुत ज़्यादा शाय हैं वो। मतलब बाई चांस ही कभी कताल ऐसी होता है जब कभी तारीफ़ वगैरह सुनने के लिए मिल जाती है, वरना बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मतलब नहीं, मतलब उनको उतना जैसे होते ना, और दूसरे जने की मतलब कुछ बोलना, कुछ मजाक वगैरह करना, चाहे कुछ भी, वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल अलग ही हैं वो। तो जो लोग उनको सामने से पर्सनली जानते होंगे उनको पता होगा इस व्लॉग के थ्रू, जैसे मैं बता रही हूँ आप सभी को। उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने वो मतलब खाना बनाया, उसके बाद सबने खाना खा लिया। उसके बाद मैंने जस्ट मशीन लगा लिया था। मैंने सोचा था कि सुबह मशीन वगैरह लगाऊंगी, पर हो नहीं पाया क्योंकि छत पे चली गई थी। फिर थोड़ी देर ऊपर 1 घंटा के करीब हम छत पे ही रुक गए थे, घूम ऐसे ही टहल रहे थे उसको लेके, इसलिए लेट हो गया था। तो मैंने सोचा था कि शाम को लगा लूँगी, तो यहाँ पे मैं शाम को मशीन लगाया मैंने। फिर सारे कपड़े वगैरह धोई, और धो के ना मैं ऐसे, आपको सामने रूम में दिख रहा होगा, मैंने नीचे चटाई बिछा के सारे कपड़ों को ऐसे ही रख दिया है। और सारे कपड़े धुल गए थे, बस लास्ट में मैं बैग वगैरह और जूते वगैरह थे उसको धो लूँगी। और सारे कपड़ों को ना ऐसे ही रख दूँगी, कुछ कुछ ये काम वाम फैला दूँगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर जाके छत पे डाल के सुखा के आऊँगी। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो, कमेंट करके आप सभी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आप सभी के लिए लेके आती रहूँगी। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।